हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बस घर का सारा जो भी काम वाम था वो करके और वाई को यहीं पे मम्मी के पास छोड़ के जा रही हूँ अपने काम से। भाई क्या है ये पुलिस स्टेशंस भाई साहब। कितनी देर हो गई हमें आए हुए, अब वेट कर रहे हैं सर फ्री हो जाए फिर बात करेंगे। भाई इतनी धूप। ठीक है, बाय। भाई अभी फिर हम दीदी को ड्रॉप करके अब जाएंगे घर पे। दे ला रही कुछ मम्मी चीयर्स। चीयर्स। साली एक जिंदगी मिलती है इंसान को, एक जिंदगी में भी सुख शांति से जीना ही नहीं है किसी को। खोल दी मारते गर्मी में ऐसे समझाओ तो कुन्ना लिए थोड़ी सी राख ले कड़ी में बना लीजिए मम्मी। प्रतिभा मेरा सूट दो, उन्हें पहुंचा दीजिए। ठीक है, डन। ठीक जब अच्छा, तो अभी मैं पुलिस स्टेशन फ्री हुई हूँ। सुबह के गए हुए हम लोग। जिसने भी कंप्लेन करी वो तो आया है नहीं, क्योंकि वो तो हमने सुनी आउट ऑफ सिटी है। तो हम लोग ही गए और हम लोग जाकर अपनी स्टेटमेंट्स देकर आ गए, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी जो भी हमारी तरफ से होता है वो हो गया। दूसरी चीज़, एक ये यूएस वाली बहुत ज़्यादा बात आ रही है। तो मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप ना फॉरेन कंट्री में आपका सिलेक्शन होता है तो इसके ऐसा नहीं होता है कि आपको जस्ट एक ऑफर लेटर ऐसे मुंह उठाकर कोई दे देगा। पहले आपके काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं उन सबके। उसके बाद में आपके पास ऑफर लेटर आता है। दैट वॉज एन इनफॉर्मल लेटर, एक नॉर्मल इनफॉर्मल लेटर था वो कोई फॉर्मल ऑफर लेटर नहीं था और वो मेल पे आएगा, हार्ड कॉपी नहीं आती। दूसरी बात, मैंने हाइक मांगा, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में दैट हैज़ बिन गॉन। दूसरी चीज़ की, अगर एवरीथिंग वाज फेक तो फिर मैं तो सामने वाले को भी कह रही थी कि लेट्स गो, मेरे साथ चल, यूएस चलते हैं, वहीं रह लेंगे। तो फिर अगर ये सारी चीज़ें फेक थी तो फिर मैं ये चीज़ बोलती ही नहीं। मैं रहने के लिए, मेरे साथ जाने के लिए कहती ही नहीं कि मैं किसी और के साथ जाना चाहती, तो मैं सामने वाले को कहती नहीं। और इन्होंने खुद ने स्नैप पे बोली ये चीज़ कि मैंने ही कहा था इनको कि मेरे साथ आप यूएस चलो। तो अपने स्टेटमेंट्स खुद को सही प्रूफ करने के लिए बार बार चेंज मत करो। और दूसरी बात, भाई कहीं नहीं गई, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम भी देख रहे हो। 2 साल तो अक्टूबर में हो जाएंगे मुझे ब्लॉग बनाते बनाते। उससे पहले भी इंस्टा पे मैं सब जगह एक्टिव ही थी, स्नैप पे। तो तुम्हें भी पता है मैं यूएस तो एक भी बार नहीं गई। यूएस छोड़ो, मैं घर वालों के सिवा अकेले भी कहीं नहीं जाती घूमने। मैं हर जगह जाती हूँ, घर वाले मेरे साथ जाते हैं। तो मेरे ऊपर कोई भी फालतू के एलिगेशंस लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। अब एक मंजिल खाली करवाएंगे पीजी वाला और वहीं रहेंगे। तो हम कहीं भी रहे भाई, मैं सिंपल सी बात है, मैं पूरे परिवार को साथ लेके चल रही हूँ और साथ हूँ, ठीक है। अगर मैं गलत होती ना तो मैं शायद अभी तक बहुत बहुत बड़े बड़े कदम ले चुकी होती, जो कि लेना बहुत आसान है। लड़कियों के लिए कानून के भी और पुलिस के भी हर दरवाजे खुले होते हैं, क्योंकि वी कैन डू एनीथिंग। हम किसी भी तरीके का केस, कोई भी कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें होती है जब सबको पता है, बोला जाता है ना कि लड़की की सुनते, हाँ तो होती है ये चीज। लेकिन मैंने कभी भी कोई गलत केस नहीं लगाया, मैंने कोई केस ही नहीं लगाया ना। मैंने कभी कुछ गलत चीज करी, उल्टा मेरे पे ही चल रहा है, जो भी चल रहा है मेरे पे कर रखा है। पहली बात, घर संभाल रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, सब खुद को संभाल रही हूँ, अपना काम संभाल रही हूँ, सब कुछ सिंगल हैंडेडली संभाल रही हूँ। ऊपर से ये सारी चीजें बाहर की भी देख रही हूँ। एंड देन उसके बाद में मेरे पे इल्जाम लगा के और फिर ये सारी चीजें करने से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। और प्रूफ भाई हमारे पास नहीं, कुछ भी प्रूफ करने के लिए। तुम सही, हम सारे गलत। तुम्हारी वीडियो में वो मैं फोन में लिए बैठी हूँ। हाँ, जो विक्टिम होता है ना, वो कभी प्रूफ नहीं रख सकता अपने फोन में। अगर हम बार बार
बार बार बस इन चीजों से रहने। कुछ नहीं होता। हाँ। भाई ठीक है, हम हमारे सही है जैसे भी है, हमारी खुद जिंदगी होए और सब गलत है। हमारी जिंदगी काट रहे हैं, हम काट लेंगे। बस मैं मेरे वायु के हक पे रह रही हूँ, दैट्स इट। और रही बात, तो भाई मैंने 100 बार कह दिया है कि भाई सारी जो भी है घर में बैठ के बात कर लो, घर में बैठ के बात कर लो। पहले भी मेरी वजह से 3-4 बार जो भी हुई ना घर में बैठ के बात हुई है, उसके अलावा घर में बैठ के बात होती ही नहीं है, क्योंकि अवॉइड ही करते हैं सारी चीजें बात करनी। छोड़ देना तू तो बस। बस तो हम आएंगे तेरी क्या शांति से रह रहे हैं हम, हमें शांति से रहने दो। रही विमल दीदी की बात, विमल दीदी क्यों बोलती, भाई विमल दीदी की किसी के कंट्रोल में नहीं, जैसे सामने वाला हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस विमल दीदी को हम नहीं कर सकते। वो गलत बोल रही है। हाँ, तो अगर आप बोलोगे तो आप गलत बोल सुनोगे। रही, ये बोल लेगी तो वो भी बोल लेगी भाई। अब उनको हम नहीं रोक सकते। बस। अगर आप उनके पोक करोगे तो फिर वो बोलेगी, भाई वो हमारे हाथ में नहीं रुक सकती, वो किसी की नहीं सुनती वाले भाई। कैसा कहती रहा था कि हाँ, तू 3 बार तुम्हारी इतनी- पिच का आई है, भाई वो नहीं सुन सकती किसी की भी। विमल तो दीदी, पिच का आई, तू बोल लेगी नहीं पड़ती वो। हाँ विमल दीदी किसी की भी नहीं सुन बस सकती। तो। बस विमल दीदी तो भाई वो अपनी मर्जी की मालकिन है, दैट्स इट। और रही बात, तो भाई मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, और ठीक है, कोई बात नहीं। सच गलत सही झूठ ये सारी चीजें वो यहीं तो की यहीं आगे धरी रह जाएगी। सबके, हाँ, यहीं की यहीं धरी रह जाएगी, और सच हमेशा सामने आता ही है, आज नहीं तो कल। प्रतिभा पर रही हो बात, वो को गंद बोल लेगी, कुसुम को बोल लेगी, तो को बोल लेगी, विमल को बोल लेगी, विरम को बोल लेगी, तो भाई हम तो कहेंगे, हम तो कहेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़ के जो कहेगी हम तो मत बोलो। अनपढ़ है, गंवार है, तू ही पढ़ी लिखी है, हम तो भाई कहेंगे। मत बोलो, कुछ के लिए कुछ भी मत बस बोलो, तो। बस जाने दो। जो सब 4 कहेगी तो हम 20 कहेंगे। सिंपल सी बात है भाई, हमारा घर का मैटर है, हमारे घर के अंदर इतना पढ़ी मत लिखी घुसो। है। घुसे थे तुम, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। सबकी गुड बुक्स में रहना नहीं चाहिए इंसान को, बाय द वे, दूसरों के घर में तो बिल्कुल नहीं। तो बस चलते हैं हम घर पे। और वायु को सुबह से छोड़ रखा है यार, वो तो पारुल है जो संभाल लेती छोरे को, और जाते हैं, खाना वाना खिला एक दिया। गिलास पेप्सी और देते नहीं मम्मा, हम वो देता है, अच्छा दोनों ले तो मुझे लगा वायु के लिए कह रहे हो कि वायु को दे दो। एक डांट बस। हम तो रोटी भी नहीं खाए, सुबह से कुछ नहीं खा रखा हमने, 3 बज गई यहीं पे। डांट को हो गई यार। पता नहीं मम्मा गूंगी होगी। चलो घर चलते हैं। गाइस अभी हम लोग सोने ही जा रहे थे। थैंक यू सो मच ये भिजवाया जिसने भी। अपना नाम भेज दिया करो यार, मम्मी बोल रही थी कि नाम भिजवाया करो। मम्मी बोल रही मैं पर्सनली थैंक यू बोलूँगी उसको। थैंक यू सो मच गाइस, इतनी छोटी तुम्हारी ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी है, बहुत मायने रखती है। थैंक यू। तो ये लाख बराबर है। हाँ, किसी ने सोचा वही बहुत बड़ी बात होती बहुत है। बड़ी बात है बेटा, अच्छी बात है, तू भगवान जुग जुग जीवो। चलो गाइस बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। वाई भी जैसे बोल दो टाटा। टाटा।